कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये कहानी है एक खूबसूरत सी लड़की कैथरीन की। दौर चल रहा है 1865 का। कैथरीन की शादी हुई है अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर कैथरीन से उम्र में काफ़ी बड़ा है, पर कैथरीन को उसके फादर से खरीदा गया। ये काम किया अलेक्जेंडर के फादर बोरिस ने कैथरीन के फादर को ज़मीन का कुछ टुकड़ा दिया और बदले में कैथरीन को खरीद कर उसकी शादी अपने बेटे अलेक्जेंडर से करा दी। कैथरीन है तो काफ़ी खूबसूरत, पर उसकी खूबसूरती में अलेक्जेंडर को कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी वाइफ के साथ संभोग नहीं करता। हर रात सोने से पहले वो कैथरीन से निर्वस्त्र होने को कहता है। कैथरीन जब पूरी तरह नग्न अवस्था में हो जाती है तब अलेक्जेंडर उसे जी भर के देख लेता है और फिर सो जाता है। कैथरीन इस अग्नि में जलती हुई सो जाती है। इस घर में मेड है एना। एना का काम है कैथरीन की देखभाल करना, उसे नहलाना, उसके बालों को सुखाना, उस पर कंघा करना। कैथरीन को इस घर में सब सुख सुविधाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में ये फैमिली रिहायशी तरीके से रहती है। कैथरीन को अपने ससुर बोरिस के द्वारा स्ट्रिक्ट शेड्यूल दिया गया है, कितने बजे खाना है, कब क्या करना है। कैथरीन इस सारे शेड्यूल को फॉलो करती है। एक समय इस घर में मीटिंग हुई, कुछ ऑफिशियल्स आए। कैथरीन को भी इस मीटिंग में बैठना था, पर उसे कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, उसे नींद आने लगी, वो जाने लगी। बोरिस ने उसे रोका। वो कहता है कि तुम्हें स्केड्यूल फॉलो करना होगा। कैथरीन जब कहती है कि उसे नींद आ रही है तब बोरिस उसके पीछे एना को लगा देता है। एना यहाँ पहरा देती है कि कहीं कैथरीन सो न जाए। एना कैथरीन की पहरेदारी करते हुए उसे देखे जा रही है। देर रात अलेक्जेंडर बेडरूम में आता है। एना को वो यहाँ से भेज देता है। कैथरीन को निर्वस्त्र होने को कहता है। कैथरीन पूरी तरह नग्न अवस्था में होती है। इसके बाद कैथरीन को वो वॉल की तरफ मुंह करने को कहता है। अलेक्जेंडर कैथरीन को ऊपर से नीचे तक निहारता हुआ अपने आप को निर्वस्त्र करता है। इसके बाद वो हस्त मैथुन करता है। ये अलेक्जेंडर का अक्सर का काम है। उसे अब कैथरीन के साथ संभोग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो उसे गुलाम की तरह इस्तेमाल करता है। जब उसके अंदर वासना जगती है तो वो कैथरीन को देखता हुआ हस्तमैथुन कर लेता है। सालों से कैथरीन संभोग की अग्नि में जल रही है, पर अलेक्जेंडर को इन सब की कोई फिक्र नहीं। बोरिस अक्सर कैथरीन को डांटता रहता है, कई बार तो उसे मारता भी है। वो कहता है कि तुम मेरे घर को एक बेटा नहीं दे पाई। इसका गुस्सा वो कैथरीन को पीट कर निकाल लेता है। कुछ दिनों के बाद अलेक्जेंडर बिजनेस के सिलसिले में दूसरे देश जा रहा है। अब कैथरीन अकेली रहती है। एना उसकी हमेशा की तरह देखभाल करती है। सुबह कैथरीन के उठने से पहले उसके रूम की खिड़कियां खोल दिया करती है। कुछ दिनों बाद बोरिस भी कहता है कि वो भी अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे देश जा रहा है, पर वो कैथरीन से कहता है कि तुम्हें इस घर की देखभाल करनी होगी, सारे स्केड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। इस तरह बोरिस भी चला गया। कैथरीन अब आज़ाद है। वो इस घर को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। फिर धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना भी शुरू कर दिया। यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने वो सुबह उठकर चली जाया करती है। अब उसकी लाइफ इतनी बोरिंग नहीं है, पर कमी है तो जिस्मानी सुख की। वैसे तो वो शादीशुदा है, पर अंदर से अभी भी कुंवारी है। इस वजह से वो पूरी तरह औरत नहीं बन पाई। उसके मन की वासनाएं कभी शांत नहीं हो पाई। एक दिन वो देखती है कि उसके लैंड में काम करने वाले लेबर्स ने एना को निर्वस्त्र करके सीलिंग से लटका रखा है। कैथरीन इन लेबर्स पर गुस्सा होती है। लेबर्स कहते हैं कि वो तो बस बीज का वजन कर रहे हैं। कैथरीन समझ आती है कि यहाँ एना है। वो एना को फ्री करके घर में भेज देती है। वो सब लेबर्स को वार्न करती है कि आगे से ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। अगले दिन इन लेबर्स में से एक सेबेस्टियन कैथरीन के साथ फ्लर्ट मारता है। कैथरीन कहती है, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। शाम को कैथरीन जानबूझकर दरवाज़ा खुला रखती है। सेबेस्टियन गेट के अंदर आने लगता है। कैथरीन उसे रोकती है, पर सेबेस्टियन बलशाली है। वो ज़बरदस्ती घर के अंदर आता है। वो कैथरीन के साथ ज़बरदस्ती चुंबन क्रिया करता है। पहली बार में तो कैथरीन उसे रोकने की एक्टिंग करती है, पर दूसरी बार में वो खुद ही सेबेस्टियन पर झपट्टा मारती है। वो आनन फानन में सेबेस्टियन को वस्त्रहीन करती है, फिर खुद को निर्वस्त्र करती है। इसके बाद वो सेबेस्टियन के साथ धुआंधार संभोग करती है। सालों की प्यास वो अब सेबेस्टियन के साथ बुझाना चाहती है। इस तरह वो सेबेस्टियन के साथ रात भर जिस्मानी संबंध बनाती है। अगली सुबह एना जब आती है तब सेबेस्टियन यहाँ से जा चुका है। अब कैथरीन में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। अक्सर वो सेबेस्टियन को अपने बेडरूम में बुलाती है, फिर दोनों हम बिस्तर होते हैं।
एक बार तो दरवाजे के की होल से एना देख लेती है कि सेबेस्टियन और कैथरीन आपस में जिस्मानी संबंध बना रहे हैं। एना यहाँ के लोकल प्रेस्ट को बता देती है कि कैथरीन ने आजकल क्या गुल खिला रही है। प्रेस्ट आकर कैथरीन को वॉर्न करते हुए कहता है कि अपने नौकर के साथ संभोग करना ये पाप है। कैथरीन को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेस्ट को यहाँ से भेज देती है। अब कैथरीन बोरिस के फेवरेट वाइन को दिल खोल कर पीती है। उसे अब किसी का डर नहीं, दिन भर वाइन पीती है और रात भर सेबेस्टियन के साथ जिस्मानी संबंध बनाती है। उसकी तो अब अच्छी कट रही है। कुछ दिनों बाद बोरिस वापस आ गया है। वो देखता है कि उसकी फेवरेट वाइन ख़त्म हो चुकी है। उसे लगा कि ये काम एना का है। वो एना को फ्लोर पर जानवर की तरह बैठने को कहता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें जानवर की तरह ही ज़मीन पर चलना होगा। ये सब कैथरीन देखती है पर कुछ कहती नहीं। कुछ समय के बाद बोरिस को प्रेस के जरिए कैथरीन और सेबेस्टियन के अफेयर के बारे में पता चल गया। वो सेबेस्टियन को पकड़ता है, उसे काफ़ी पीटता है और फिर उसे कैद कर देता है। कैथरीन सेबेस्टियन के पास अकेले में आती है, उसके जख्मों को चूमती है। बाद में वो बोरिस से कहती है कि सेबेस्टियन को रिलीज़ कर दिया जाए। बोरिस कैथरीन को भी मारता है। वो कहता है कि एक तो तुम इस खानदान को बेटा नहीं दे पाई और फिर तुमने नौकरों के साथ संभोग करना शुरू कर दिया। कैथरीन कहती है कि अलेक्जेंडर उसे गुलामों की तरह ट्रीट करता है, कभी उसके साथ हम बिस्तर नहीं होता। ऐसे में वो माँ कैसे बनेगी। बोरिस को ये जवाब पसंद नहीं आया। वो कैथरीन को स्लैप करता है। अब बहुत हो चुका। अब ये कैथरीन वो पुरानी वाली कैथरीन नहीं है जो किसी से भी दब जाएगी। वो बोरिस के खाने में जहर मिलाती है। इस खाने का स्वाद बोरिस ने लिया और फिर हमेशा के लिए स्वर्ग से धार गया। बोरिस के मरने के बाद अब कैथरीन को किसी का डर नहीं। वो सेबेस्टियन के साथ खुलेआम संभोग करती है, उसके साथ बाहर घुमा करती है। पहाड़ों की वादियों में दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। सेबेस्टियन को अलेक्जेंडर से डर लगता है कि कहीं वो आ गया तब क्या होगा। कैथरीन कहती है कि तुम इन सब की फिक्र मत करो। वो शाहरुख खान वाले स्टाइल में कहती है, मैं हूं ना। एक रात जब सेबेस्टियन और कैथरीन बेडरूम में आपस में रति क्रिया कर रहे हैं तभी अलेक्जेंडर आ गया। समय रहते कैथरीन ने सेबेस्टियन को छिपा दिया। यहाँ अलेक्जेंडर चेयर पर बैठकर कहता है, मुझे मालूम है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने अपने दोनों पैरों को एक नौकर के लिए फैला दिए। वो कैथरीन को वैश्या कहकर बुलाता है। कैथरीन कबर्ड में छुपे सेबेस्टियन को बेड पर लाती है। उसे अलेक्जेंडर के सामने ही निर्वस्त्र करती है। फिर वो अलेक्जेंडर के सामने ही उसी के बेड पर सेबेस्टियन के साथ संभोग करने लगी। अलेक्जेंडर इन दोनों को रोकने जाता है। यहाँ इनमें घमासान लड़ाई होती है। अंत में कैथरीन अलेक्जेंडर पर भारी पड़ी। उसने अलेक्जेंडर को स्टैब करके मार दिया। अलेक्जेंडर की लाश को इन दोनों ने जंगल में ही गाड़ दिया। कैथरीन को अब 2 हत्याओं का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब बारी घोड़े की है। ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। कैथरीन अलेक्जेंडर के घोड़े को भी शूट करके मार देती है। उसे जंगल में ही आधा गाड़ कर छोड़ देती है। सेबेस्टियन और कैथरीन पूछताछ में बच गए। इन्होंने ऐसी कहानी बनाई कि कोई फिगर आउट नहीं कर पाया कि हत्या में किसका हाथ है। सेबेस्टियन के अंदर गिल्ट है, वो अब यहाँ से जाना चाहता है। कैथरीन उसे सहलाते हुए कहती है कि ये सब उसने सेबेस्टियन का प्यार पाने के लिए किया है, वरना वो कोई मर्डर थोड़ी है। वो उसे कभी कुछ नहीं होने देगी। सेबेस्टियन जब कन्विंस नहीं होता तब कैथरीन उसे संभोग का सुख देती है। अब फाइनली सेबेस्टियन भी कन्विंस हो गया है। अब वो यहाँ का मालिक है, ऐसा वो बिहेव भी करने लगा है। अब तो दोनों बिना किसी डर के खुलेआम संभोग करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था पर कुछ दिनों में एक और मुसीबत आ गई। एक औरत एग्नेस नाम की यहाँ अपनी बेटी के साथ पहुंची है। एग्नेस और अलेक्जेंडर का सालों से अफेयर था। उस अफेयर से टेडी पैदा हुई। टेडी को कैथरीन की खूबसूरती भा गई है। वो अपनी माँ से कहती है कि कैथरीन काफ़ी खूबसूरत है। कैथरीन इन दोनों को शेल्टर नहीं देना चाहती पर मजबूरन उसे इन दोनों को रखना पड़ा। पर अब इन माँ बेटी की वजह से कैथरीन खुल के संभोग नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। इस बारे में वो सेबेस्टियन को नहीं बताती। सेबेस्टियन अक्सर यहाँ से जाने की बातें करता है। उसे गिल्ट है हत्याएं करने का, पर कैथरीन उसे रोक लिया करती है। वो कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। एक दिन कैथरीन टेडी को डांट देती है। टेडी जंगल में चली जाती है। वाटरफॉल के पास वो मरने वाली थी पर सेबेस्टियन ने उसे बचा लिया। वो उसे घर में लाता है। बाद में सेबेस्टियन फिर से जाने की बातें करने लगा। कैथरीन कहती है, जो चाहे ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पर जाने की बातें ना करो। इस तरह उसने सेबेस्टियन को फिर से कन्विंस कर लिया
जब उसे संभोग का सुख दे रही है तब सेबेस्टियन के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि किस तरह टेडी को मारा जाए। बाद में दोनों टेडी को तकिए से दबाकर मार देते हैं। जब पूछताछ हुई तब सेबेस्टियन तो जंगल में छिप गया। कैथरीन ने कहा कि वो सो रही थी तब टेडी मर चुकी थी। डॉक्टर को इस कहानी में भरोसा नहीं हो रहा, पर कैथरीन जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती है ऐसे में उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। इतने में यहाँ सेबेस्टियन आ गया। उसके अंदर गिल्ट है। वो कहता है कि टेडी को मारने में उसका और कैथरीन का हाथ है, पर कैथरीन बड़ी स्मार्ट है। वो इमोशनल होते हुए अपनी कहानी को ऐसे सुनाती है कि सबने मान लिया कि टेडी की हत्या सेबेस्टियन ने और एना ने मिलकर किया है। दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है और दोनों ने सबको अपने रास्ते से हटाने के लिए सबकी हत्याएं की हैं। इस तरह कैथरीन की कहानी पर सबने यकीन कर लिया। सबको कैथरीन के आंसुओं में सच्चाई दिखी। इस तरह सेबेस्टियन और एना को अरेस्ट कर लिया गया है। इन दोनों पर सारी हत्याएं करने का इल्ज़ाम है। इन दोनों को पुलिस लेकर जा रही है। कैथरीन ने सभी नौकरों को हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। इस घर में वो अकेले है, जबकि उससे इंतज़ार है अपने बेटे के जन्म का। इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।